नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आज आपके सामने कैदी और कोकिला पाठ लेकर उपस्थित हूँ। इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबी गांव में हुआ था। बचपन में पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे। मात्र 16 वर्ष की आयु में इन्होंने अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। शीघ्र ही इन्होंने अपना कार्य छोड़कर प्रभा पत्रिका के लिए संपादन शुरू किया। उसके बाद इनकी जो मुख्य साहित्य है, मुख्य जो इनकी रचनाएं हैं वो है हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी और साहित्य देवता। ये इनकी मुख्य रचनाएं थी। अपनी रचनाओं में इन्होंने देश के लिए बलिदान और समर्पण की भावना को बताया है। इनकी रचनाओं में आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू, फारसी के शब्द भी आते हैं। 1968 में इनकी मृत्यु हो गई। अपनी कविता कैदी और कोकिला, इसमें इन्होंने देश में क्या क्या अत्याचार हो रहे थे, पराधीन उस समय देश था, गुलाम था, तो स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए उन सेनानियों के ऊपर, भारत के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, इसका उन्होंने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। उन्होंने अपने आप को बहुत अकेला पाया है और अपनी सखी, वो एक कोयल को बताते हैं, कोयल को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने दिल की सभी बातें उससे की हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार देश में जो है वो लोगों को, सेनानियों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था और अंग्रेज शासन उनके साथ किस प्रकार के अत्याचार करता था, कौन कौन सी ज्यादतियां करता था। उन्होंने जब आधी रात को कोयल की करुण आवाज़ जब सुनी तो उससे वो पूछना चाहते हैं कि कोयल, बात क्या है, तुम क्यों चीख रही हो। उसकी वेदना के बारे में, उसके दुख के बारे में वो जानना चाहते हैं। वो अंग्रेजी शासन का आक्रोश प्रकट करते हुए कोयल को संबोधित करते कहते हैं कि कोयल, ये समय मीठे गीत गाने का नहीं है, ये समय तो देश के लिए कुछ करने का है, जिसे मोहनदास करमचंद गांधी जी ने आह्वान किया है सभी लोगों से कि देश की आज़ादी के लिए आगे बढ़ें। तो ये समय सभी को जगाने का है, मीठे गीत गाने का नहीं है। अब उन्होंने किस प्रकार से अपने बातों को, अपने सुख दुख को कोयल से साझा किया, उसे हम देखेंगे हमारी अगली वीडियो में इस कविता की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।